राइट अ C++ प्रोग्राम टू डिक्लेयर स्ट्रक्चर बुक विथ मेंबर एज बुक आईडी नेम एक्सेप्ट एंड डिस्प्ले डेटा ऑफ 5 बुक्स यूजिंग एरे ऑफ स्ट्रक्चर। तो यहां पे स्ट्रक्चर और एरे का कॉम्बिनेशन दोनों साथ में आपको बोला है, ठीक है ना। अभी सबसे पहले तो फ्रेंड्स ये समझिएगा कि स्ट्रक्चर जो है वो डिक्लेयर क्यों करते हैं। ओके, तो यहां पे देखिए, अभी ध्यान दीजिए, हमने स्ट्रक्चर क्यों आया पिक्चर में, इसको ध्यान से समझिएगा। अब हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया इंट ए का वैल्यू कितना सेट किया 5। अगर मैंने ए को प्रिंट किया तो मेरे को आंसर क्या आएगा 5, बराबर। अब ए का वैल्यू मैंने चेंज करके 6 कर दिया, अगर मैंने अभी ए को प्रिंट किया तो अभी आंसर क्या आएगा 6। तो एट अ टाइम में मल्टीपल वैल्यू स्टोर नहीं कर सकता, इसलिए फिर कौन आया पिक्चर में, इसलिए पिक्चर में कौन आया, एरे आया। तो हमने एरे डिक्लेयर किया जिसका साइज 3 दे दिया। तो अभी ARR का 0 पोजीशन पे पहला नंबर, ARR का फर्स्ट पोजीशन पे सेकंड नंबर, और ARR का सेकंड पोजीशन पे थर्ड नंबर, ऐसे 3 वैल्यूज को हम लोगों ने क्या किया, स्टोर किया यहां पे किसके मदद से, एरे के मदद से। बट ये जो तीनों वैल्यूज है वो सिंगल डेटा टाइप के है, सिंगल डेटा टाइप के है। देखो मल्टीपल क्या बोलते हैं, मल्टीपल वैल्यूज तो स्टोर कर रहा है एरे, बट सिंगल डेटा टाइप के मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर रहा है। हमको क्या चाहिए कि मल्टीपल डेटा टाइप के वैल्यूज को स्टोर किया जाए, और उसी के लिए पिक्चर में यहां पे कौन आता है, स्ट्रक्चर आता है। तो स्ट्रक्चर के लिए आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहला तो कीवर्ड डिक्लेयर करो स्ट्रक्ट, फिर आप लिखेंगे स्ट्रक्चर का नाम एबीसी एग्जाम्पल। अभी यहां पे ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूं, जैसे कि मान के चलो इंट एज। तो ये एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है जो स्टोर करने में मदद करेगा मुझे एज को। अब यहां पे मैं डिक्लेयर करूंगा फ्लोट वेट को, तो ये मुझे वेट स्टोर करने में मदद करेगा जो कि फ्लोट डेटा टाइप का है। तो अभी अगर आप देखेंगे तो यहां पे मल्टीपल डेटा तो हो गया और मल्टीपल डेटा टाइप वाला भी डेटा हो गया। ऐसे काम अगर जब मुझे करने होते हैं, जब मेरे को मल्टीपल डेटा और मल्टीपल डेटा टाइप वाला डेटा को स्टोर करना है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर के। तो स्ट्रक्चर आपको समझ में आया। अभी यहां पे ध्यान दीजिएगा, इसके बाद में मेन फंक्शन है मेरा, मेन फंक्शन के अंदर यहां पे हम लोग डिक्लेयर करने वाले हैं, हम लोग लिखेंगे स्ट्रक्ट, फिर मैंने लिखा एबीसी। अब यहां पे मैं देखो स्ट्रक्चर का नाम लिखा एबीसी और इसका एक ऑब्जेक्ट बना दिया। अब मान के चलो मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसका नाम है नीलेश, ठीक है। अब मुझे अगर ये एज और वेट को एक्सेस करना है तो मैं कैसे करूंगा, मैं लिखूंगा नीलेश डॉट एज, मैं लिखूंगा नीलेश डॉट वेट। तो यहां पे बेसिकली नीलेश नाम का एक ऑब्जेक्ट है और उसका एज और वेट मैंने स्टोर किया, और उसको एक्सेस करने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा नीलेश डॉट एज और नीलेश डॉट वेट। इसके बाद देखो नीलेश, अभी क्या हो रहा है, नीलेश नाम का एक ऑब्जेक्ट बना, बट ऐसे मुझे मल्टीपल लोगों का स्टोर करना है। तो सिंपल है ना, यहां पे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था वेरिएबल में मैं मल्टीपल वैल्यू स्टोर नहीं कर सकता, तो ये स्ट्रक्चर को मुझे क्या लगाना पड़ेगा, एरे लगाना पड़ेगा। अब यहां पे मैं कैसे करूंगा, मैं एक A1 नाम का ऑब्जेक्ट लूंगा और A1 को मैं साइज दे देता हूं 2 का। अब इसका मतलब क्या है, A का 0 पोजीशन पे एक वैल्यू स्टोर होगा और A के फर्स्ट पोजीशन पे एक वैल्यू स्टोर होगा। बट A के 0 पोजीशन पे जो वैल्यू स्टोर होने वाला है वो कैसे होगा, A का 0 डॉट एज और A का 0 डॉट वेट, और यहां पे A1 का 1 डॉट एज और A1 का 1 डॉट वेट। मतलब मैंने क्या किया, ये स्ट्रक्चर को एरे लगाया, स्ट्रक्चर का एक ऑब्जेक्ट बनाया और वो ऑब्जेक्ट को एरे लगाया, और वो एरे के मदद से मैंने अभी 2 अलग अलग बंदे लोग के वैल्यूज को स्टोर किया। यही रेफरेंस यहां पे ध्यान देना। आपको क्वेश्चन क्या बोला, राइट अ C++ प्रोग्राम टू डिक्लेयर अ स्ट्रक्चर बुक। तो स्ट्रक्चर का नाम दिया है मेंबर एज, क्या क्या बोला, आईडी होना चाहिए, नेम होना चाहिए, एक्सेप्ट एंड डिस्प्ले डेटा ऑफ 5 बुक्स यूजिंग एन एरे। तो 5 बुक्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेना है। यहां पे कैसा 2 लोगों का इंफॉर्मेशन हम लोग ने लिया, वैसा वहां पे 5 लोगों का लेना है। तो एरे लगाना पड़ेगा, उसका साइज देना पड़ेगा उतना, और उस तरीके से वैल्यूज को लेना पड़ेगा। अब यहां पे ये क्वेश्चन में
आप देखिएगा, हमने सबसे पहला डिफाइन किया एक स्ट्रक्चर, उसका नाम है बुक। उसके अंदर दो वेरिएबल डाले, बुक आईडी और फिर क्या डाला, नेम। ठीक है, एक है बुक आईडी और एक डाला नेम। अब यहाँ पे बुक आईडी के अंदर बुक आईडी का डिटेल जाएगा, बुक नेम के अंदर बुक नेम का डिटेल जाएगा। यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, देखो कॉन्स्ट इंट नम बुक्स इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोलते हैं, एरे ऑफ स्ट्रक्चर टू स्टोर बुक डेटा। तो हमारे देखो हमारे स्ट्रक्चर का नाम क्या है, बुक, तो हम लोग ने लिखा बुक। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा स्ट्रक्ट, फिर क्या लिखेंगे, बुक्स। तो बुक्स मेरा ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर मैंने क्या पास किया, नम बुक, और नम बुक का वैल्यू कितना है 5। अगर आप इतना तामझाम नहीं चाहते तो डायरेक्टली लिखो आपके स्ट्रक्चर का नाम बुक, इसको ऐसे लिखो स्ट्रक्ट, आपके स्ट्रक्चर का नाम क्या, बुक, और फिर लिखो बुक्स, या स्ट्रक्चर का नाम ले लेते B1, और B1 को साइज दे दो 5 का। तो 5, तो ये जो B1 है वो 5 वैल्यूज को एक्सेप्ट करेगा, B1 का 0 पोजीशन से लेके B1 का 4th पोजीशन तक। तो अभी यहां पे एक फॉर लूप है जो कहां से चालू हुआ, 0 से चालू हुआ, वो कहां तक जाएगा, नम बुक। नम बुक का वैल्यू कितना, 5, मतलब 5 तक जाएगा। और वो क्या करेगा, सी आउट में मैसेज देगा, एंटर द डेटा ऑफ बुक। सी आउट में मैसेज देगा, एंटर द बुक आईडी। फिर जो भी वैल्यू है बुक आईडी का, वो बुक्स के आई पोजीशन, मतलब 0 पोजीशन पे स्टोर हो जाएगा। आ रहा है समझ में? और जो भी नेम है वो भी कहां पे स्टोर होगा, बुक्स के 0 पोजीशन पे। तो ऐसा करके वो क्या करेगा, 5 जो वैल्यूज है उसको लेगा और स्टोर करेगा। और ऐसा ही एक सेम फॉर लूप, एक फॉर लूप होगा जो इनपुट के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे, और वैसा ही एक सेम फॉर लूप, देखो वैसा ही सेम फॉर लूप 0 से चालू होगा और 5 तक जाएगा, और उसमें हम लोग एक एक करके सारे बुक्स के जो भी वैल्यूज जो भी रहेंगे उसको प्रिंट करते जाएंगे। तो स्ट्रक्चर में आपको करना क्या है, 5 वैल्यूज को एक्सेप्ट करना है विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप, और 5 वैल्यूज को प्रिंट करना है विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप। फॉर लूप i इक्वल टू 0, i इज लेस देन 5, क्योंकि 5 बोला है आपको, 0 से चालू होगा तो 0 1 2 3 4। तो ये लूप 5 बार आपका घूमेगा, 5 बुक के नाम और बुक के आईडी लेगा, और 5 बुक के नाम और आईडी को प्रिंट कर देगा। ये काम आपको करके दिखाना है। ये एकदम सिंपल सा है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है 4 मार्क के लिए स्ट्रक्चर का। तो स्ट्रक्चर के ऐसे काफी सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं।